नमस्कार दोस्तों। इनकी एज 38 ईयर्स है। इनके कुछ मेन सवाल है, उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। विदेश सेटलमेंट है और किस एज में विदेश सेटलमेंट यानी फॉरेन सेटलमेंट 100% है आपके हाथ में। पर एज बता नहीं पाता, उतना नॉलेज मेरे पास नहीं है। मैं कोशिश कर रहा हूँ पर अभी तक प्रॉपर चैनल पकड़ नहीं पाया हूँ मैं। पर विदेश सेटलमेंट 100% है। 20-25 देश घूम चुके हैं फैमिली के साथ। क्या हाथ में ऐसी कोई साइन है? यस, आपके हाथ में है। ये देखिए, इतना बड़े फोर्क ये व्यक्ति को बहुत यात्राएं करवाते हैं। और कितना बड़ा फोर्क है आप देख लीजिए आप। प्लस पॉजिटिव साइन है इसके लिए, विदेश घूम रहे हो। नहीं तो व्यक्ति भारत में भी घूमता अगर साधारण व्यक्ति होता है तो। लकी साइने भी है इसके लिए, आपको वो सारी सुविधाएं जीवन में मिल रही है जो आपको विदेश यात्रा करवाती है। और चंद्र पर्वत भी ज़्यादा अच्छा है, और ये लाइन की वजह से भी है। नेगेटिव फीलिंग आपको इस साइन के कारण आती है। मैं इसका उपाय दे दूंगा, आपकी नेगेटिव फीलिंग 100% निकाल दूंगा आप। वीपी पोस्ट मिलेगी, इसके बारे में मैं चर्चा कर चुका हूँ। वाइस प्रेसिडेंट पोस्ट एक्चुअल में होता क्या है? वाइस प्रेसिडेंट पोस्ट बहुत सारी कंपनियों में होती है। अब कोई 200 करोड़ की टर्नओवर करने वाली कंपनी में भी वीपी पोस्ट होती है, और 2 लाख करोड़ के टर्नओवर वाली या उससे भी ज़्यादा की टर्नओवर वाली कंपनी में भी वीपी पोस्ट होती है। तो इसका डायरेक्ट जवाब देना तो टफ है। हाँ, आपके पास जो बुद्धि प्रतिभा है उसका 100% कभी यूज़ नहीं होगा, कभी नहीं होगा, क्योंकि आपको ऐसी सशक्त धन रेखा नहीं मिली है। ईश्वर ने आपको साइने सशक्त दी है, बहुत अच्छी साइने दी है, बहुत ज़्यादा। अभी हो उससे भी कई गुना ज़्यादा अच्छी पोस्ट पर होते थे। पर आपको जो फेट लाइन है उसमें दम नहीं है। इसके लिए आप वो रीचिंग पॉइंट नहीं मिल रहा है। आप जो मेहनत करते होंगे, जो बुद्धि प्रतिभा होगी, उसकी 25% ही आपको बेनिफिट मिलती होगी। 75% ऐसे ही वेस्ट जाता होगा। और इस पर मैं चर्चा कर चुका हूँ आपसे। अब इनके ओवरऑल एनालिसिस करते हैं। जब किसी हाथ में ऐसी धनुषाकार रेखा बने तो व्यक्ति बहुत ज़्यादा समझदार होता है, और जीवन में जो अपॉर्चुनिटी आती है उसे ग्रैब करके आगे बढ़ता है। ये स्क्वेरिश भी है और थोड़ा सा रेक्टेंगल भी है। तो स्क्वेरिश का मतलब व्यक्ति मेहनती होता है और मेहनत करके अपने जीवन को सफल बनाता है। और मल्टीनेशनल कंपनी में कोई भी व्यक्ति, चाहे वो सेल्समैन हो, चाहे वो बड़े पोस्ट पर हो, फुल मेहनत करने वाले लोग ही उन कंपनियों में काम कर सकते हैं। साधारण व्यक्ति का काम ही नहीं है। इंडियन कंपनियां रही तो बात अलग है, बाकी मल्टीनेशनल कंपनियों में तो इम्पॉसिबल है कोई बिना मेहनत वाला काम कर सके। वो 2 महीने में छोड़ के चला जाएगा, इतना वर्कलोड रहता है। फर्स्ट फैलेंज नुकीला है तो कार्य के प्रति अच्छी खासी जिद होती है। सेकंड फैलेंज भी अच्छा है, जहाँ लॉजिक की ज़रूरत है वहाँ लॉजिक यूज़ किया, जहाँ चुप रहने की ज़रूरत है वहाँ चुप रहे। और मानसल है तो अपने हितों की रक्षा करने वाला व्यक्ति भी होता है। उंगलियां बहुत छोटी है तो हाथ के नीचे काम करने वालों की संख्या ज़्यादा रहती है और फास्ट निर्णय लेते हैं। सूर्य की उंगली बड़ी है तो व्यक्ति में हिम्मती स्वभाव शो करती है और जीवन का आनंद लेने वाले लोग होते हैं। आप सोचिए, 20-25 कंट्री आप घूम चुके हैं और ये हिम्मती स्वभाव भी देती है। ये उंगली टिल्ट हो रही है तो व्यक्ति पैसा कमाने की ललक इनमें बहुत ज़्यादा रहती है। ये उंगली लगभग फर्स्ट फैलेंज तक पहुंच रही है तो व्यक्ति डॉक्यूमेंटेशन, फाइलिंग, चीज़ों को संभाल कर रखना, याद शक्ति, मनी मैनेजमेंट और अकाउंट, ये सारी वस्तुओं में आप एक्सपर्ट होंगे। अब इनके इंक लगे हुए पाम पर चलते हैं।
ये जब लाइन आपको दिखे तो आंख मूंद के कह दीजिए कि बुढ़ापे में भी व्यवस्थित इनकम आती रहेगी। और बुध पर्वत अच्छा है तो व्यक्ति को सुंदरता भी मिलती है। और यहाँ पर एक अच्छी साइन भी है, ये व्यक्ति को यश दिलाती है यानी फेम दिलाती है। ये स्क्वायर साइन ये व्यक्ति को मल्टी सिटी का काम करवाती है, यानी ये इंडिया में रहकर भी ये इंटरनेशनल लेवल का काम करवाती है। ये कहीं पर भी रहेंगे ये इंटरनेशनल लेवल का काम करवाती है। अब इनकी साइनों की ओर चलते हैं। एक यहाँ पर साइड में चला गया फोटोग्राफ, पहले इसी को लेते हैं। कितनी सुंदर साइन है देखिए आप। इनके पास 100% वाइस प्रेसिडेंट बनने के सारे लक्षण होंगे, सारे लक्षण, पर फिर भी इनको धन रेखा अच्छी नहीं मिली, वो भी लेकर चलूंगा। ये देखिए एक साइन यहाँ पर, अब सारे फोटोग्राफ वहाँ पर है। और एक सुंदर साइन, ये देखिए यहाँ से निकलकर ऐसी चली और ऐसे, कितनी बड़ी अच्छी साइन मिली हुई है। ईश्वर ने इनको धन रेखा दी होती, नो डाउट ये ऊंचाइयों पर पहुंचेंगे ऐसी धन रेखा के बावजूद भी, पर फिर भी इनको जीवन में हमेशा अफसोस रहेगा कि मेरे पास जो एबिलिटी है वो मैं अचीव नहीं कर पाया। कितनी सुंदर लाइन है, आप लोगों को स्क्रीनशॉट लेकर देखना हो तो देख लीजिए। कितनी सुंदर है। एक यहां पर भी है। और एक और साइन है इनके हाथ में। और सारी बड़ी बड़ी साइन है, ऐसी नहीं कि छोटी है। इनकी जो धन रेखा है वो पूरी सूर्य पर्वत की ओर देख रही है, तो विदेश से धन प्राप्ति के योग इनके जीवन में लिखे हुए हैं। अभी भी इनके हाथ में ट्रायंगल भी है चंद्र पर्वत पर, मैं जब आऊँगा तब बताऊँगा। तो अभी भी इनको जो रेम्यूनरेशन के रूप में कई बार इनको फॉरेन कंपनी के शेयर मिलते हैं। और ये कभी भी चाहे वो विदेश सेटलमेंट हो सकते हैं, ये विदेश सेटलमेंट वाला ही हाथ है। ये जब इस तरह की लाइनें होती है तो एक लाइन का इसका मैं मतलब दिखा देता हूं, इस पर बाद में ही आते हैं। इस लाइन पर जुपिटर माउंट काफ़ी अच्छा है, तो खाने के शौकीन होते हैं ऐसे लोग। स्टेटस भी अच्छा मिलता है, 4 लोग उठकर जगह देते। सुनने की आदत नहीं होती, सुनाने की आदत होती है ऐसे लोगों को, ये एक माइनस पॉइंट रहता है। हाँ, इनसे जुपिटर बड़ा वाला कोई व्यक्ति आ गया तो उसका सुन लेंगे। और ये जो लाइन है ये कभी नीचे गिरने नहीं देती। इतना खराब समय इनके हाथ में कभी भी नहीं है, पर ये लाइन कभी गिरने नहीं देती ऐसा तो नहीं कह सकते, पर अगर कभी खराब समय भी आए तो व्यक्ति टिका रहता है। किसी को बोल भी देगा तो वो भरोसा नहीं करता। 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, ये व्यक्ति को मल्टीपल इनकम के सोर्स देती है। पामिस्ट्री, एस्ट्रोलॉजी, इस तरह की मिस्ट्री साइंस में ध्यान जाता है। सेवा भावी और धार्मिकता, ये चारों वस्तुएं इन लोगों को मिलती है। अंदरूनी मंगल अच्छा है तो शारीरिक ऊर्जा व्यक्ति में अच्छी पाई जाती है। बाहरी मंगल उससे भी ज़्यादा अच्छा है। और ये जब इस तरह की लाइन रहती है तो ये बहुत मेहनत कराती है। ये सूर्य रेखा, इस तरह की रेखा बहुत ज़्यादा मेहनत कराती है व्यक्ति को जीवन में।
और बाहरी मंगल तो इतना उभार है, जब किसी से मिलते होंगे, एनर्जी के साथ मिलते होंगे, सामने वाला कंफर्टेबल फील करता होगा, और संकट के समय व्यक्ति अपने लेवल पर संकट का सामना करता है। ये लाइन व्यक्ति को कोर्ट और पुलिस स्टेशन के दर्शन करवाती है, पर जरूरी नहीं कि पर्सनल लेवल पर कराए। बहुत बार हमें किसी कलीग के लिए भी या कंपनी के लिए भी हमें जाना पड़ता है। अब देखिए ये चंद्र पर्वत, ये अगर यहाँ से ऐसे उभार है तो संगीत के भी शौकीन होते हैं ये लोग। और यहाँ पर देखिए ये ट्रायंगल, कितना सुंदर ट्रायंगल है इनके हाथ में बना हुआ है। ये व्यक्ति को कवि बनाता है या विदेश से धन प्राप्त करवाता है। और ये जो क्रॉस बनता है इसकी वजह से नेगेटिव फीलिंग आती है। मैं इसका उपाय दे दूंगा, बहुत आसान उपाय है। और ऐसे लोगों को जिनके हाथ में इस तरह का क्रॉस है, उनको जब भी इस तरह की कोई राहु रेखा है उस समय खास ध्यान रखने जैसा है। मैं बोलना नहीं चाह रहा, पर ये आत्महत्या का भी ख्याल देती है ये क्रॉस। मैं इसका उपाय दे दूंगा तो काफ़ी रिलैक्स हो जाएगा इनको। जब राहु रेखा काटते उसी पीरियड में, जनरल नहीं। शुक्र पर्वत काफ़ी उत्तम है, तो अच्छे कपड़े पहनना, अच्छी तरह रहना, खुद का प्रेजेंटेशन अच्छा रखना, ये सारे लक्षण होते। गर्मी जरा भी पसंद नहीं आती ऐसे लोगों को, और कई लोगों को पसीना भी खूब आता है, पर सबके साथ ये लागू नहीं होता। अब इस फोर्क की तरफ आते हैं। एक जो जुपिटर की ओर लाइन जाती है 4 बेनिफिट देती है। ससुराल पैसे वाला है या शादी के बाद ससुराल पैसे वाला होता है। जो भी कार्य करता है बड़े स्तर का करता है, चाहे जॉब भी करे तो भी बड़े स्तर का, और खुद का काम करे तो भी बड़े स्तर का। तीसरी पॉलिटिकल लाभ, और चौथा सरकारी लाभ। तो कई लोगों को चारों लाभ मिलते, किसी को 3, किसी को 2 और किसी को 1। और ये जब फोर्क बनता है तो ऐसे लोग अपनी बातों को बहुत अच्छी तरह से समझा पाते। 2 लाइनों में सामने वाला समझ जाता है, इतनी अच्छी तरह से समझा पाते। और ये लाइन देखे तो इनकी शनि पर्वत से शुरू होती है। तो एज ऑफ 32 के बाद पैसे की तरफ मोह बढ़ गया होगा, 31 या 32 के बाद। सुबह उठते ही पैसा कैसे कमाना। सेकंड, कामुक भावना बढ़ जाती है। और थर्ड, कभी कभी फिजिकल बनना, यानी हाथ पैर उठाना। और हृदय रेखा से ये शाखाएं निकल रही है। ये व्यक्ति को, मित्रों को, सगे संबंधियों को पैसा देंगे और वो पैसा वापस नहीं आएगा। अब चलते माइंड लाइन की ओर। माइंड लाइन को देखे तो देखिए ये यहाँ से निकल रही है, और यही लाइन जॉइंट हो रही है। मैं शादी के तरफ आऊँगा तब बताऊँगा। मैं खुद पजल हो गया था ये लाइन देखकर। मैं इनका फोटो ओके ही नहीं कर पा रहा था इसी लाइन की वजह से। अब जब माइंड लाइन इस तरह से चलती है तो व्यक्ति प्लानिंग भरपूर बनाता है, और ज़्यादातर प्लानिंग कागजों पे रहते, इंप्लीमेंट नहीं होते। और माइंड लाइन काफ़ी उत्तम है, कोई प्रॉब्लम नहीं, अच्छी खासी चल रही है। हाँ, यहाँ पर अगर ब्रेक होगा तो कोई ना कोई राहु रेखा जैसा ही काम होता है। इसे आपको ध्यान से देखना होगा। एक्चुअल में इस लेवल के लोगों को फोटोग्राफ, मैं जो फ़ोन बोलता हूँ उसी से लेना चाहिए, तो एक एक बारीक वस्तु है समझ में आती है। ये लगभग 45 के आसपास 45 के आसपास ऐसी कोई घटना घटेगी जो आपको थोड़ा सा विचलित करेगी, और उसके बाद जीवन के प्रति आप सीरियस बनोगे। उसके पहले सीरियस नहीं व्यक्ति रहता। इतनी अच्छी साइन होने के बावजूद मैं ये बातें बोल रहा हूँ। और उसके बाद ये लाइन सीधी चल रही है, क्योंकि जब ब्रेक होती है उसके ब्रेक के पहले जीवन के प्रति इतना सीरियस होता ही नहीं व्यक्ति, चाहे कितने भी बड़े लेवल का व्यक्ति हो। ये एक सच्चाई है। और उसके बाद ही ये ऐसी कोई घटना घटती है जो जीवन में हमें कुछ सिखा के जाती है।
वो 1-2 साल हमारे मानसिक रूप से त्रस्त जाते हैं, और यहाँ से फिर ये लाइन सीधी चल रही है। 99% तो ये ब्रेक है ही है, और ये लगभग 45 या 47 के आसपास होगा ये। दो साल ये थोड़ा सा डिस्टर्ब रहेंगे। और उसके लक्षण भी यहाँ पर भी दिख रहे हैं, देखिए। मैं उस धन रेखा पर आऊँगा तब इस दोनों को शामिल करूँगा मैं। अब इनकी जीवन रेखा पर ये देखिए, ये शादी की लाइन, और यहाँ से ये माइंड लाइन भी इसी तरह आई और दोनों जॉइंट हो गई। तो ऐसा लगता है जैसे ये माइंड लाइन ही चल रही है। तो यहाँ पर ये 25 के अंत में, यानी 26 के पास में इनकी शादी हुई। और इसी पीरियड में देखिए, इसके पहले 1 लाइन, 2 लाइन और ये 3 लाइन, ये 28 तक में 3 बार, 28 या 29 तक में 3 बार जीवन में पॉजिटिव बदलाव आए होंगे। वो 3 बदलाव क्या होते हैं? या तो व्यक्ति देश बदलता है, या शहर बदलता है, या घर बदलता है। 3 में से कोई ना कोई एक वस्तु होती है। उसके बाद एक और राहु रेखा ने काटा एज ऑफ 29 में। उसके बाद 31 में एक रेखा ने काटा, 32 में काटा। उसके बाद एक छोटी सी रेखा ने 35 के आसपास काटा। फिर एक बड़ी राहु रेखा आएगी 41 के आसपास, ये इनको डिस्टर्ब करेगी। फिर 45 के आसपास एक ऑफशूट है, ये कोई ना कोई बड़ी प्रॉपर्टी इनको दिलाएगा। उसके बाद एक छोटी सी राहु रेखा है 46 में, और उसके बाद ये 46 में एक बड़ी राहु रेखा है, या 47 भी इसको पकड़ सकते हैं हम। और इसी पीरियड में देखिए एक कट भी है धन रेखा पर, यह आर्थिक बड़ा नुकसान देगी इनको। यहाँ पर राहु रेखा भी है, और इसी पीरियड के आसपास माइंड लाइन भी टूट रही है। तो ये साल इनके लिए ±1 ईयर पकड़ लेना, ये साल इनके लिए अच्छा नहीं रहेगा। उसके बाद देखिए 49 में एक छोटी सी राहु रेखा है, 52 में एक बहुत बड़ा ऑफशूट है, फिर 54 में एक छोटी सी राहु रेखा है, और उसके बाद 61-62 तक छोटी 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 राहु रेखा इनको परेशान करेगी हर 2-2 साल में। पर बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं है, तो ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके पास साइन बड़ी है, तो ज़्यादा टेंस लेने की ज़रूरत नहीं है। अब इसके आसपास भी, ये ऑफशूट के आसपास भी, ये एक ऑफशूट तो बता दिया, ये ऑफशूट के बाद भी इनके हाथ में भरपूर ऑफशूट है। ये देखिए, ये मैंने पहला ऑफशूट बताया था 45 के आसपास, उसके बाद भी ये ऑफशूट है, उसके बाद भी 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 है। तो ये बाद में रफ्तार से जीवन चलेगा। केवल ये एक राहु रेखा के पीरियड में आपको संभालना है बस, ये आपको थोड़ा सा डिस्टर्ब करेगी। उसके बाद आपका जीवन वापस बहुत उत्तम हो जाएगा, अति उत्तम हो जाएगा। इतने सारे ऑफशूट हैं। अब धन रेखा पर कट देखे तो एज 29 के आसपास कट है। एक कट छोटे छोटे 37 में भी है, एक कट हल्का सा 38 यानी वर्तमान में भी है, एक बड़ा कट, ये कोई ना कोई आर्थिक नुकसान देगा, और ये कट होगा आपके आसपास में 40 के आसपास। ये कट आपको आर्थिक नुकसान देगा, और इसी पीरियड के आसपास एक राहु रेखा भी आपको। फिर ये 47 के आसपास आपको ये आर्थिक नुकसान देगा। ये 2 आर्थिक नुकसान बड़े रहेंगे, और यहाँ पर और थोड़ी सी प्रोग्रेस कम रहेगी।
41 से लेकर, या एक्सपेंस बढ़ जाएगा, दो में से कोई एक होगा, 39 से लेकर 45 तक एक्सपेंसिव पीरियड रहेगा और उसके बाद अंत तक चल रही है। ये दो आर्थिक नुकसान आपको उठाने पड़ेंगे। और राहु रेखा में भी थोड़ा कुछ आर्थिक नुकसान होता ही है, जब भी आपको आई होगी, उसके पहले भी आई है, तो कोई ना कोई आर्थिक नुकसान आपको गया ही होगा। अब आपकी फेट लाइन को देखें तो देखिए, अब इसको स्प्रेड किया मैंने, स्ट्रेंथ है ही नहीं कहीं से भी। देखिए यहाँ पर चली तो ये इतना प्रोग्रेस नहीं देती, जब सीधी नहीं होती तो ज़्यादा प्रोग्रेस नहीं देती। इस कट के बाद ये सीधी बनी, यहाँ से प्रोग्रेस चालू हुई होगी। और यहाँ पर देखें तो यहाँ पर भी फुली हुई है, और एक्चुअल में देखा जाए तो यहाँ तक तो ज़्यादा है ही है, और उसके बाद अच्छी लाइन है अप टू एंड तक। तो जैसे यहाँ पर भी ये ऑफशूट वही शो कर रहे, तो यहाँ तक इतनी प्रोग्रेस नहीं है। इस एज के बाद, इस कट के बाद, इस माइंड लाइन के कट के बाद, इस धन रेखा के कट के बाद और उस राहु रेखा के कट के बाद आपका जीवन कम से कम, आपको अभी जो 25% बेनिफिट मिल रही है, यहाँ से आपको 50-60% बेनिफिट मिलनी चालू होगी। 100% तो आपके लाइफ में नहीं लिखी हुई है, आपकी बुद्धि प्रतिभा का 100% यूज़ तो नहीं है। अब इस फोटोग्राफ को देखें तो तुरंत समझ में आ जाता है। ये देखिए यहाँ पर भी कोई धन रेखा में दम है ही नहीं। इस कट के बाद ये थोड़ी सी सीधी बनी, पर कौन सा इसमें दम है, इतनी मजबूत साइन होने के बावजूद। और यहाँ पर तो देखिए इस पीरियड तक, अब इसको ज़्यादा गिने तो ये आप पीरियड से लेकर यहाँ से, तो ये एक कंडीशन है। तो आपको ईश्वर ने ऑडी कार तो दे दी, पर रोड चलाने को वही शहर वाला दे दिया कि स्पीड नहीं मिले। मैं आपको उपाय दे दूंगा इसका भी। तो आशा रखता हूँ इनके सभी प्रश्नों के जवाब इनको मिल गए होंगे। अब केवल आप ये देखिए, आप अपने लेवल पर, ये जो मुझे कट दिखाई दे रहा माइंड लाइन पर, ये रियल में है कि नहीं है, ये आप केवल अपने लेवल पर चेक करिए। आशा रखता हूँ इनके सभी प्रश्नों के जवाब इनको मिल गए होंगे। और आप लोगों का पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।